हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 की करने जा रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 important question है and it came in 2011 CBSE. Question number 1. F is a function from R to R defined as fx equals to fx is 10x plus 7. 10x plus 7. Find the function g. Find g such that g is a function from R to R such that g of f equals to f of g equals to I. G of f equals to f of g equals to I. F is a function from R to R. fx equals to this one. g find out करना है और ये हमको इसका मतलब अगर आप समझ गए तो समझ लीजिएगा जी आराम से हमारे पास निकल जाएगा। और हमने पहले भी बताया आपको जी ओ एफ इक्वल्स टू एफ ओ जी इक्वल्स टू आई आर। जी ओ एफ इक्वल्स टू आई आइडेंटिटी फंक्शन ओवर आर, देन जी इज द इनवर्स ऑफ एफ implies g equals to f inverse and f of g equals to IR. F of g equals to IR, then f equals to g inverse. F equals to g inverse. पहले हम इसको डिस्कस कर चुके। Since g of f equals to IR it is given, then g equals to f inverse। और f inverse क्या होता है? f inverse means x। तो यहां से हम fx हमारे पास गिवन है। लेट y इक्वल्स टू fx, लेट y इक्वल्स टू fx एंड fx मींस 10x plus 7 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ये क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू इंप्लाइज x इक्वल्स टू y minus 7 upon 10, y minus 7 upon 10। और x क्या होता है? f इनवर्स y। f inverse y equals to y minus 7 upon 10 और f inverse y means gy equals to y minus 7 upon 10। ये g आपके पास आ गया। ये gy है। gx की x की टर्म्स में निकालना चाहें तो ये gx हो जाएगा आपके पास में gx equals to x minus 7 upon 10। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं है आपको। अगर कोई भी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो इट मींस वन ऑफ द फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ द अदर एंड इन दिस केस g इज द इनवर्स ऑफ f एंड इन दिस केस f इज द इनवर्स ऑफ g। f इज द इनवर्स ऑफ g, f इज द इनवर्स ऑफ g। तो ये ध्यान रखना। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। Since f o g कितना है हमारे पास में? ऑल्टरनेट मेथड है ये आपके पास में। f o g x इक्वल टू आई आर, इसको x कह दीजिएगा, आई आर एक्स। f o g x मीन्स f o g x, f of gx equals to IRX। f of gx ये कितना हो जाएगा? f of x equals to this one, तो ये आ जाएगा 10 into g of x प्लस का 7 equals to x। और यहाँ से gx की वैल्यू आप निकाल दीजिएगा
जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 7 अपॉन 10, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन 10। लेकिन हमको ये मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इस मेथड से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, f is a function from w to w means whole number, set of whole numbers, be defined as fn equals to n minus 1. Question number 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया है। f is a function from w to w defined as fn equals to n minus 1 if n is odd, and n plus 1 if n is even. So that f is invertible, so that f is invertible, and find f inverse also. इन्वर्टेबल शो करने के लिए पहले हमको इसको 1 1 प्रूव करना पड़ेगा, 1 1 एंड 1 2। तो पहले 1 1 प्रूव कर लेते हैं। 4 1 1 4 1 let n1 n2 belongs to W domain set. n1 n2 belongs to domain set such that f of n1 equals to f of n2, f of n1 equals to f of n2। यहां पे इसके 3 केसेस बनेंगे। when n1 n2 are both even, n1 n2 are both odd, and one of n1 n2 is even and other is odd। एक इसमें से even ले लीजिएगा, एक odd ले लीजिएगा। तो 3 cases arise, 3 cases यहां पे बनते हैं। नंबर 1 when n1 n2 are both even, if f of n1 equals to f of n2 implies, जब दोनों इवन होते हैं तो डेफिनेशन ये आएगी आपके पास में, ये हो जाएगा n1 plus 1 equals to n2 plus 1 implies n1 equals to n2, so f is 1 1। Second case, when n1 n2 are both odd, again f n1 equals to f n2 implies जब दोनों ओड होते हैं, ओड की डेफिनेशन क्या है, f of n equals to n minus 1, तो ये हो जाएगा n1 minus 1 equals to n2 minus 1 implies n1 equals to n2 minus 1 cancel out, so f is 1 1। Third case, when one of
one of n1 n2 is even and other is odd। तो इसमें से आप एक कोई भी ले लीजिएगा, एक ओड ले लीजिएगा। लेट n1 be even and n2 be odd। Again apply f of n1 equals to f of n2 implies n1 को आपने इवन लिया तो ये कितना हो जाएगा, n1 is even। इसका मतलब क्या हुआ, इवन के लिए आ जाएगा आपके पास में n1 plus 1 n1 plus 1 equals to n2 को और लिया आपने, on2 के लिए क्या आ जाएगा, n2 minus 1। n1 को आपने इवन लिया तो ये कितना होगा आपके पास में, n1 को आपने इवन लिया तो n1 plus 1 ये ऑड इंटीजर होगा आपके पास में, ऑड इंटीजर एंड इक्वल्स टू n2 को आपने ऑड लिया है तो n2 minus 1 क्या होगा, इवन। ये इवन इंटीजर होगा आपके पास में, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। ऑड इंटीजर इक्वल्स टू इवन इंटीजर, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। विच इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको यहां पे समझ लीजिएगा। दो डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको 1-1s के लिए, 1-1 होने के लिए। फर्स्ट डेफिनेशन मैंने बताई थी, इफ f of x1 equals to f of x2 implies x1 equals to x2 function is 1-1। सेकेंड डेफिनेशन बताई थी मैंने, इफ x1 is not equals to x2 implies f of x1 is not equals to f of x2। तो यहां पे n1 इवन है हमारे पास में, n2 ऑड है, इट मींस n1 is not equals to n2। इट मींस यहां पे लिख लीजिएगा, इट मींस n1 is not equals to n2 implies odd integer equals to even integer, no, which is not true, which is wrong। f of n1 is not equals to f of n2, it means f is 1-1, f is 1-1। तो दो डेफिनेशन होती है 1-1 की। If f of x1 equals to f of x2 implies x1 equals to x2, function is 1-1। If x1 is not equals to x2 implies f of x1 is not equals to f of x2, again function is 1। तो यहाँ पे ये सेकंड वाली डेफिनेशन को यूज हमने करना है। जो फर्स्ट टू केसेस थे उसमें फर्स्ट डेफिनेशन को यूज करना होता है। जो थर्ड केस है हमारे पास में, इसमें हमने सेकंड डेफिनेशन को यूज किया। n1 is not equals to n2, n1 को हमने इवन लिया, n2 को ऑड लिया, n1 is not equals to n2 implies f of n1 is not equals to f of n2। इसका मतलब क्या हुआ, f is 1-1। तो in all three cases function is 1-1। now we have to prove function is onto। अब हमें इसको onto प्रूव करना है। onto इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं, onto हम इसको प्रूव कर लेते हैं, onto। onto for onto प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, onto वही कोडोमेन से एक एलिमेंट ले लेते हैं,
उसकी देखते हैं प्री इमेज बनती है या नहीं बनती। इसके लिए हम पहले एरो डायग्राम देख लेते हैं बना के। एरो डायग्राम थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, ये एफ हो गया आपके पास 0 1 2 3 4 5, ये आपके पास में है। होल नंबर्स हैं आपके पास, सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5। n is odd, n is odd. If n is odd, then fn equals to n minus 1. तो 1 की इमेज कहां पर आती है? 1 की इमेज कहां पर आती है? ऑड की इमेज n minus 1 0 पर आएगी, 1 की इमेज 0 पर आएगी। 0 की इमेज कहां पर आती है? 0 को इवन नंबर हम मान लेते हैं, तो n को 0 रखा तो 0 की इमेज 1 पर आएगी। 2 की इमेज देखते हैं कहां होती है। 2 क्या है हमारे पास में? इवन नंबर है, तो 2 की इमेज 3 पर आएगी। और 3 की इमेज 3 ऑड नंबर है, 3 minus 1, 3 की इमेज 2 पर आएगी। 4 की इमेज 5 पर जाएगी और 5 की इमेज 4 पर जाएगी। 5 की इमेज 4 पर जाएगी। अब यहां पे देखिएगा 0 की प्री इमेज कहां पर है? 1 पर है। 1 की प्री इमेज 0 पर है। 2 की प्री इमेज 3 पर है। 3 की प्री इमेज 2 पर है। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको, फंक्शन ऑन टू है। लेकिन इसको प्रूव कैसे करना है वो आप देख लीजिएगा। लेट n बिलोंग्स टू w, w मीन्स कोडोमेन सेट, कोडोमेन सेट। n बिलोंग्स टू w, कोडोमेन सेट हमने ले लिया। 2 केसेस अराइज, 2 केसेस अराइज। अब ये तो हमें मालूम नहीं है कि n इवन है या ओड है, वो हमें देखना पड़ेगा। नंबर 1, व्हेन n बिलोंग्स टू w, w क्या? कोडोमेन ले लीजिएगा। n बिलोंग्स टू कोडोमेन, n belongs to codomain is, n belongs to w, codomain is even। इवन हमने ले लिया इसको। तो इवन की इमेज 2 की इमेज कहां पर बननी है? 3 पर बननी है। 4 की इमेज कहां पर बननी है? 5 पे। 0 की इमेज कहां पर बननी है? देन 2 की इमेज 3 पर बननी है। n plus 1 belongs to w, domain set, domain set is odd, is odd। अगर n इवन है तो n plus 1 क्या होगा? odd होगा। n plus 1 odd होगा। such that f of n plus 1, f of n plus 1 क्या हो जाएगा? n plus 1 minus 1 equals to n। Function is on to fx equals to y, fx equals to y अगर आपके पास आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू हो जाता है। यहां पे कोई भी लेते हैं, 2 की प्री इमेज कहां पर होती है? 3 पर होती है। 4 की प्री इमेज कहां पर होती है? 5 पर होती है। तो n की प्री इमेज कहां पर होगी? n plus 1 पर होगी। n को हमने इवन लिया तो इवन नंबर की प्री इमेज कहां पर होगी? n plus 1, और n plus 1 क्या होगा? ऑड होगा। n को हमने इवन कहा है तो f of n plus 1 equals to this। सेकेंड केस क्या होगा इसका? सेकेंड केस व्हेन n belongs to w, कोडोमेन सेट is odd। इसको अगर आप ओड लेते हैं देन n minus 1 belongs to w, domain set। ओड की प्री इमेज कहां पर जा रही है? 3 की प्री इमेज 2 पर जा रही है। 5 की प्री इमेज कहां पर जा रही है? 4 पर जा रही है। तो n की प्री इमेज कहां पर जा रही है? n minus 1 इज, n अगर ओड है तो n minus 1 क्या होगा? इवन होगा।
such that f of n minus 1 equals to n minus 1 plus 1 equals to n implies f is on 2. F is on 2. Combining both the cases, function is on 2. Function is on 2. बहुत ही सीधी सी बात है. 2 की प्री इमेज कहाँ पर होती है? 3 पर होती है. और 2 क्या है? इवन नंबर है. अगर 2 को इवन नंबर लेते हैं तो उसकी प्री इमेज कहाँ पर होगी? 3 पर होगी. तो n+1 डोमेन्स है, ये ओड होगा. और ओड की डेफिनेशन लगाएंगे, f of n+1 n+1 minus 1 equals to n. और ये अगर आप ओड नंबर लेते हैं, ओड नंबर में 3 आता है, तो 3 की प्री इमेज कहाँ पर होती है? 2 पर होती है. n ओड नंबर लेते हैं तो ये n-1 क्या होगा? इवन होगा. n अगर इवन है, n ओड है, तो n-1 क्या होगा? इवन हो जाएगा. और इवन के लिए n-1 plus 1 ये गिवन है हमारे पास में. इवन के लिए fn की वैल्यू क्या होती है? n+1. तो f of n-1 क्या होगा? n-1 plus 1. n-1 equals to n. अब हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन में है ये, फाइंड द इनवर्स ऑफ f. इनवर्स देख लीजिएगा. इनवर्स में सीधा काम है आपके पास में. 2 की प्री इमेज कहां पर है? 3 पर है. 2 की प्री इमेज 3 पर है. तो आप देख लीजिएगा इसको. f इनवर्स n इक्वल्स टू f इनवर्स है n+1 if n is even, if n is even, n-1 if n is odd, n is odd, n is odd. इवन है हमारे पास 2 है, तो उसकी प्री इमेज कहां पर होगी? 3 पर होगी, n+1 पर होगी. और अगर n ओड है हमारे पास में, ओड है, तो उसकी प्री इमेज कहां पर होगी? n-1 पर होगी. f इनवर्स हो गया आपके पास. याद है, इसमें परेशान नहीं होना. ये सीधा इनवर्स फंक्शन आ गया आपके पास में. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कई बार ये बोर्ड में आया हुआ है. अच्छे से इसको कर लीजिए. f is a function from R to R defined by fx equals to fx is x square minus 3x plus 2. Find f of fx. सिंपल है. fx equals to this one. Then f of fx whole square माइनस का 3 into fx प्लस, यहाँ पे fx की वैल्यू रख दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस का 3 fx मीन्स x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 and simplify this. You will get value of f of fx. Question number 4. Question number 4. Show that the function f from question number 4. f is a function from R to x belongs to R such that x is less than 1 and greater than -1. इसका मतलब हुआ ओपन इंटरवल -1 to 1. Defined by fx equals to fx is x upon 1 plus modulus of x. For all x belongs to R is 1 1 and 1 1 1 और 2 को करना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोर्ड में तो कभी आया नहीं, लेकिन है इंपॉर्टेंट ये. सबसे पहले तो आप मॉडुलस की डेफिनेशन देखिएगा. मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू x व्हेन x इज पॉजिटिव एंड माइनस x व्हेन x इज नेगेटिव. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काम आएगी आपकी और आपको आनी चाहिए ये डेफिनेशन. मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 and minus x when x is less than.
let x1 x2 belongs to R. x1 x2 belongs to R such that f of x1 equals to f of x2. यहां पे भी हमारे पास थ्री केसेस बनेंगे. थ्री केसेस अराइज. थ्री केसेस अराइज. देखिएगा थ्री केसेस कैसे बनेंगे हमारे पास. केस नंबर 1, व्हेन x1 x2 are both positive. जब दोनों पॉजिटिव हो, जब दोनों नेगेटिव हो, और तीसरा केस बनेगा उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो देयर आर थ्री केसेस अराइज. x1 x2 are both positive. f of x1 equals to f of x2 implies f of x1. जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब क्या होगा. f of x1 कितना हो जाएगा. x1 upon 1 plus modulus of x1 equals to x2 upon 1 plus modulus of x2. मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा इसको. पॉजिटिव है x1 तो मॉडुलस ऑफ x1 की वैल्यू x1 हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख लीजिएगा. x1 ओवर 1 प्लस x1 इक्वल्स टू x2 ओवर 1 प्लस x2 implies x1 into 1 plus x2 equals to x2 into 1 plus x1 implies x1 plus x1 x2 equals to x2 plus x1 x2 implies x1 x2 cancel out. x1 equals to x2 implies f is 1. f is 1. तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तब तो ये 1 1 आ गया. सेकंड केस, when x1 x2 are both negative. जब दोनों नेगेटिव हो तब देखते हैं तब क्या होता है. Taking f of x1 equals to f of x2 implies x1 upon 1 plus modulus of x1 equals to x2 upon 1 plus modulus of x2. और नेगेटिव केस में मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या होगी. माइनस. तो ये कितना हो जाएगा. implies x1 over 1 minus x1 equals to x2 over 1 minus x2 implies x1 into 1 minus x2 equals to x2 into 1 minus x1. After simplification ये कितना रहेगा. x1 equals to x2. Again f is 1. ये भी 1 1 हो गया जी. जब दोनों पॉजिटिव हों तब भी ये 1 1 होगा, दोनों नेगेटिव हों तब भी ये 1 1 होगा. थर्ड केस में इनमें से एक को पॉजिटिव ले लेते हैं, एक को नेगेटिव ले लेते हैं. When x1 is positive and x1 is negative. एक को हमने पॉजिटिव ले लिया, एक को नेगेटिव ले लिया. Again f of x1 equals to f of x2. f of x1 equals to f of x2. f of x1 ये कितना हो जाएगा. x1 upon 1 plus modulus of x1 equals to x2 upon 1 plus modulus of x2 implies x1 upon, ये पॉजिटिव है आपके पास में, x1 पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी. मॉडुलस ऑफ x1 की वैल्यू x1 हो जाएगी. 1 x2 नेगेटिव है आपके पास में, मॉडुलस ऑफ x2 की वैल्यू माइनस x2 हो जाएगी मॉडुलस ऑफ x2 की.
और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा x1 इंटू 1 माइनस x2 इक्वल्स टू x2 इंटू 1 प्लस x1 implies x1 minus x1 x2 equals to x2 plus x1 x2 implies x1 equals to x2 plus 2 x1 x2 implies x1 equals to x2 into 1 plus 2 x1 implies x2 equals to x1 upon 1 plus 2 x1। ये x2 की वैल्यू आई है। x2 क्या है आपके? x1, ये x2 है आपके पास, इसको x2 कर लीजिएगा। x2 है ये, x2 नेगेटिव है आपके पास में, x1 पॉजिटिव है। x1 अपॉन 1 प्लस 2 x1 क्या होगा? x1 अपॉन 1 प्लस 2 x1, 2 x1 is positive since x1 is positive, ये पूरी टर्म पॉजिटिव होगी। x1 अपॉन 1 प्लस 2 x1 इज पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, टोटल वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इम्प्लाइज x2 तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव रियल नंबर होगा, नेगेटिव रियल नंबर एंड इक्वल्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, positive real number, and it means it is not true, which is wrong, which is wrong, which is wrong। ये wrong हो गया, इसका मतलब f of x1 implies f of x1 is not equals to f of x2। x1 is positive, x2 is negative, x1 is not equals to x2 implies f of x1 is not equals to f of x2, so f is 1 1, f is 1 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताया था, दो डेफिनेशन होती है 1 1 की। if x1 is not equals to x2 implies f of x1 is not equals to f of x2। इसको लाइन को ऐसे कर दीजिएगा, ये नीचे वाला क्वेश्चन हो गया। f x1 is not equals to x2 implies f of x1 is not equals to f of x2, then function is 1 1, function is 1 1। अब ये 1 1 तो हो गया, अब हम इसको ऑन टू चेक करते हैं, ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। ऑन टू के लिए वही, अगर इसकी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाती है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू को हमने चेक किया, ऑन टू चेक करना है हमको फॉर ऑन टू, for on to। Let y equals to fx implies y equals to fx means x upon 1 plus modulus of x। अब मॉडुलस ऑफ x वही प्रॉब्लम हमारे सामने, फिर मॉडुलस की डेफिनेशन हमें लगानी पड़ेगी। तो देयर आर टू केसेस अराइज, two cases arise। Number 1, when x is greater than or equals to 0, and number 2, when x is less than 0, when x is less than 0। when x is greater than or equals to 0, then y equals to x upon 1 plus modulus of x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। Modulus of x is x and find the value of x in terms of y। ये कितना हो जाएगा? y plus xy equals to x implies x equals to y upon 1 minus y।
वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब हम इसकी रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये गिवन है हमारे पास, ये हमने कंसीडर किया। व्हेन x इज पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 implies y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू। 11th में हम ऐसे निकालते थे, बताया था हमने कई बार आपको। रेंज निकालने के लिए पहले x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकाल लेते हैं, फिर x में जो भी कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग ये कंडीशन राइट हैंड साइड में लग जाएगी आपके पास में, और ये कितना हो जाएगा y इंटू 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मालूम है क्यों होता है? ये एक बार और बता देते हैं आपको। y इंटू 1 माइनस वाई प्रोवाइडेड y इज नॉट इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। y इज नॉट इक्वल टू 1, y इज नॉट इक्वल टू 1, ये है हमारे पास में y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस वाई से, 1 माइनस वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये होल स्क्वायर है, ये तो y की वैल्यू 1 तो है ही नहीं हमारे पास में, y इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। अब इसको चेक करना है कि ये कहाँ पॉजिटिव है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने एक रियल लाइन ड्रॉ की और इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड को 0 के इक्वल रखा तो y 0 आ गया, एक y 1 आ गया, ये 0 रख लीजिएगा और ये 1 रख लीजिएगा। अब ये पूरी रियल लाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो ग्रेटर देन 1, लेस देन 0 एंड लाइक बिटवीन 0 एंड 1। पूरी रियल लाइन को मैंने ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये 0 क्रिटिकल पॉइंट्स हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? क्रिटिकल पॉइंट्स। 0 पर एक तो 0 होगा, इसको इस लेफ्ट हैंड साइड को 0 के इक्वल रखते हैं तो y की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 1 होगी, ये इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो व्हेन x इज ग्रेटर, y इज ग्रेटर देन 1, टेक एनी वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन 1, कोई भी एक y की वैल्यू ले लीजिएगा तो 1 से ग्रेटर हो। y की वैल्यू मान लिया मैंने 2 ले ली, तो 2 पे ये पार्ट पॉजिटिव होगा और 1 माइनस 2 लेंगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये टोटल क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। 0 और 1 के बीच में मैंने कोई भी वैल्यू ले ली, 0 और 1 के बीच में y की मान लिया 1/2 ले लेते हैं, 0.5, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। लेस देन 0 मैंने कोई भी y की वैल्यू ली, लेस देन 0 -1 ले लेते हैं, तो ये पार्ट नेगेटिव होगा, ये पार्ट पॉजिटिव होगा, टोटल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी आपके पास, टोटल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसकी इंक खत्म हो गई, इंक डालनी है जरा इसमें। टोटल वैल्यू हमको तो चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमको, तो ये कहां से कहां तक आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये दिस मीन्स y इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, 0 पे तो ये वैल्यू 0 ही होगी आपके पास में। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो y इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। सेकेंड पार्ट हम इसका चेक कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या होगा? when x इज लेस देन 0, देन y इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -x, वो रख देते हैं। अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, ये कितना हो जाएगा आपके पास में? y माइनस एक्स वाई इक्वल टू x, और y इक्वल टू x इंटू 1 प्लस वाई, और x इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई। अगेन x इज लेस देन 0, इसको हम अप्लाई करते हैं। सिंस x इज लेस देन 0, देयरफॉर y अपॉन 1 प्लस वाई इज लेस देन 0, और इसको हम कैसे लिखते हैं? y इंटू 1 प्लस वाई
इज लेस देन 0, वही हम इसके जो भी डिनोमिनेटर में फैक्टर होता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। एंड प्रोवाइडेड y इज नॉट इक्वल टू -1, y की वैल्यू -1 ही होनी चाहिए। -1 बन जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो x डिफाइन नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गया y इंटू 1 प्लस वाई। अगेन जो रियल लाइन क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे इसके 0 और -1, पहले -1 रखेंगे उसके बाद 0 रखेंगे, फिर हमने लिया इसको when x is greater, y is greater than 0, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम, 1 वैल्यू ले लेते हैं, 1 पर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाता है। -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हैं -1/2, -1/2 पर ये नेगेटिव होगा और ये पार्ट पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। when y is less than -1, y की वैल्यू को -2 लिया मैंने, -2 का मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, टोटल वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन हमको तो क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव -1 to 0 आएगा, एंड दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 0, एंड लेस देन 0, लेस देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं चाहिए हमको, लेस देन 0 चाहिए, तो ये इंटरवल -1 to 0 आपके पास आ जाएगा। इम्प्लाइज, अब दोनों रिजल्ट्स को अगर आप कंबाइन करते हैं, दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं, y की वैल्यू -1 to 0 है, ये 0 to 1 है, तो दोनों रिजल्ट से क्या मतलब होता है, इट मीन्स y लाइज बिटवीन -1 to 1, और ये क्या होती है, इसकी रेंज होती है। देयरफॉर दोनों को हमने कंबाइन किया, रेंज ऑफ f इक्वल्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1 एंड इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ f, सो f इज ऑन, ये आपके पास ऑन टू जाएगा, f इज ऑन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है, तो करना तो पड़ेगा ही आपको ये। क्वेश्चन नंबर 5, ये सिंपल है, इसमें एक चीज आपको बतानी है, कई बार बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, वो बताना है मेरे को कि वो मिस्टेक आप ना करें। Question number 5. Show that the function f from R to R. Question number 5. F is a function from R to R. Fx equals to x cube. X cube is injective. Injective means 1 हमको प्रूव करना है, बहुत सारे फंक्शंस 1 प्रूव किए, देख लेते हैं कैसे 1 प्रूव करते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, कहां से लेते हैं हम, ये डोमेन सेट से लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू R। इफ f of x1 equals to f of x2 implies x1 cube equals to x2 cube, x1 cube equals to x2 cube implies x1 equals to x2, so f is 1। कोई भी क्यूब हो हमारे पास में, मान लिया हमने लिखा है x क्यूब इक्वल्स टू 2 क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू 2, x क्यूब इक्वल्स टू 8, देन x इक्वल्स टू 2। इसमें बच्चे कहाँ परेशान हो जाते हैं, जैसे अभी हमने लिखा x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब implies x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल्स टू 0, x1 माइनस x2 a क्यूब माइनस b क्यूब, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, और ये x1 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर प्लस का x1 x2 इक्वल्स टू 0। अब इसको 0 कब लिखेंगे, जब ये नॉन जीरो होगा। अब यहाँ पे उलझ जाते हैं कि ये 0 है नॉन जीरो है, पॉजिटिव वैल्यू जो होती है तो ये नॉन जीरो आ जाता है आपके पास में, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप सीधा
x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, x1 इक्वल टू x2, f इज 1 1। इतना ही आपको करना है बस इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, f is a function, f is a function from n to z। अब थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हो गए एंड g is a function from z to z such that g of f is injective। इसका एग्जांपल इसका देना है, g of f is injective and g is not injective, g is not injective, g is not injective। इसमें हिंट भी दिया हुआ है, कंसीडर fx इक्वल टू x एंड gx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। कंसीडर fx इक्वल टू x, ये इसकी डेफिनेशन गिवन है हमारे पास, f is defined by fx इक्वल टू x and g is defined by gx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x। तो हमको क्या बताना है, g of f is 1 1 but g is not 1 1। g is not 1 1, ये तो नजर आ रहा है आपको, g is not 1 1, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, g of 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, g of -1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ -1 इक्वल्स टू 1। सिंस g of 1 equals to g of -1 equals to 1 and g is not 1 1, g is not 1 1, g is not 1, g is not injective, g is not। तो ये तो g तो हमको जो एग्जांपल हमने लिया है वहां से क्लियर नजर आ रहा है हमको। अब हमको देखना है कि जी ओ एफ भी 1 1 होगा या नहीं होगा। जी ओ एफ की डेफिनेशन हम लगा लेते हैं। जी ओ एफ कितना हो जाएगा हमारे पास में, जी ओ एफ f is a function from n to z, f is a function from n to z, f is a function from n to z and g is a function from z to z। ये हमारे पास है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बनती है आपके पास में, जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, और ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स। जी ओ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू जेड, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, और ये होगा आपके पास में जी ओ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू जेड, जी ओ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू जेड। ये हमारे पास एन टू जेड, इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, कोडोमेन। यहाँ पे जो जी की डोमेन भी जेड थी, कोडोमेन भी जेड थी, तो यहाँ तो हम 1 और -1 ले सकते थे, लेकिन हम यहाँ नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ऑफ 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, जी ऑफ f2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 2। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ये हमारे पास में 1 2 3 4 5, ये हमारे यहाँ पे -1 नहीं है हमारे पास, -1 नहीं, मॉडुलस ऑफ x तो आता है, जी ऑफ f मॉडुलस ऑफ x तो आता है, लेकिन x की वैल्यू -1 नहीं है। 1 की इमेज 1 पर आ रही है, 2 की इमेज 2 पर आ रही है, 3 की इमेज 3 पर आ रही है। तो ये वैसे भी आइडेंटिटी फंक्शन है हमारे पास, क्या है ये, आइडेंटिटी फंक्शन है हमारे पास। एंड एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन हो वो 1 1 ऑन 2 तो हो गए, 1 1 ऑन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी n टू n होता है, ये n टू z है, 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 3 पर। तो ये क्या हो गया आपके पास में, ये इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, इंजेक्टिव। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन सेट हैविंग डिफरेंट इमेजेस, सो GOF इज इंजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 7,
Question number 7. Give examples of two function f from n to n. N to n and g is a function from n to n. N to n. Such that g of f is onto. G of f is onto but f is not onto. But f is not onto. G of f is onto, but f is not onto. इसमें एग्जाम्पल हिंट दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कंसिडर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन when x is positive and 1 when x equals to 1. तो पहले तो हम देख लेते हैं f is not onto, ये onto होगा या नहीं होगा, f onto है या नहीं है. ये है हमारे पास f is a function from n to n. f is a function from n to n. ये हमारे पास 1 2 3 4 5 इस टाइप से है. ये है 1 2 3 4 5 ये इस टाइप से है. और हमने क्या लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन. एक्स को 1 लिया हमने तो 1 की इमेज कहाँ पर होगी, 2 पर होगी. 2 की इमेज 3 पर होगी, 3 की इमेज 4 पर, 4 की 5 पर, 5 की 6 पर, 6 की 7 पर. बट एलिमेंट 1 in codomain set has no pre-image in the domain set. 1 की कोई भी pre-image नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे as 1 belongs to n codomain set. Codomain set there does not exist any x belongs to n domain set such that fx equals to 1. f is not onto. 1 की कोई प्री इमेज ही नहीं है. अकॉर्डिंग टू दिस जो हमने एग्जाम्पल सेट किया है, एग्जाम्पल लिया है, उसके हिसाब से 1 की कोई प्री इमेज ही नहीं है. इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है. रेंज में 1 को छोड़ना पड़ेगा आपको. 2 3 4 5 एंड रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. फंक्शन इज नॉट ऑन टू और एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन सेट हैज नो प्री इमेज इन कोडोमेन सेट. फंक्शन इज नॉट ऑन टू. अब हम देखते हैं कि GOF ऑन टू होगा या नहीं होगा. GOF को हम चेक कर लेते हैं ऑन टू ये है या नहीं है. GOFX इक्वल टू G ऑफ fx और ये हमने क्या ले लिया आपके पास fx को हमने रख दिया यहाँ पे. fx की वैल्यू है x प्लस 1. fx की वैल्यू क्या है x प्लस 1 इम्प्लाइज ये किसके इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 व्हेन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1. इफ कर दीजिएगा इफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1. x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 2 ग्रेटर देन 1 आएगा आपके पास. 2 क्या आएगा ग्रेटर देन. तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 1 होना ही होना है आपके पास. तो उसमें डेफिनेशन तो ये लगानी पड़ेगी. g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1. तो व्हेन दिस वन इज ग्रेटर देन 1 g ऑफ x प्लस 1 ये x प्लस 1 आता है और ये ग्रेटर देन 1 है और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है x के इक्वल हो जाती है. g ऑफ fx इक्वल्स टू x. ये है हमारे पास में ये f फंक्शन है, ये g फंक्शन है आपके पास में g1n फ्रॉम n to n. तो ये होगा हमारे पास में GOF.
ये फंक्शन होगा GOF। ये आइडेंटिटी फंक्शन बना। और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 2 पर। भाई ये क्या होगा? GOF फ्रॉम दिस टू दिस। ये n है हमारे पास में और ये भी n है हमारे पास में, लास्ट वाला ये n है हमारे पास में, और ये फंक्शन हुआ GOF। GOF इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n। तो ये क्या बना? आइडेंटिटी फंक्शन बना। 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 3 पर, 4 की इमेज 4 पर, आ रही है या नहीं आ रही? 5 की इमेज 5 पर। तो इसकी क्या होगी? रेंज जो होगी वो कोडोमेन के इक्वल होगी। कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन हो वो क्या होगा आपके पास में? 1 1 1 2 होगा। एंड इट मीन्स GOF इज ऑन 2। GOF इज ऑन 2। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो इसमें, हाँ एक चीज़ तो बतानी छूट गई आपसे, ये बाइनरी ऑपरेशन अब CBSE में नहीं रहा, इसलिए ये क्वेश्चंस जो बाइनरी ऑपरेशंस के क्वेश्चंस हैं ये हम आपको नहीं कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन का है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 ये हम आपको नहीं कराएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 19, बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको। थैंक यू।